हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन विद गौरव में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी पैडागोजी की। ओके, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं 2 वीडियो इसके अपलोड कर चुका हूँ। आज हम बात करेंगे एक तीसरे टॉपिक के बारे में, जो कि है सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी। ओके, ये टॉपिक उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स इसके टॉपिक के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ने लायक हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो बाकी जो भी है मैंने आपको बता दिया है कि नोट्स वगैरह मैं बना रहा हूँ, और रेगुलर आपको नोट्स प्राप्त करने के लिए ये मेरे साथ जुड़ जाइए ग्रुप के अंदर, जिसमें आपको जुड़ने के लिए 200 फीस पे करनी है। बाकी मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और बाकी उसके बाद जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा और उसके सारे के सारे नोट्स और जो भी मैं टेस्ट करवाऊँगा वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने प्रवक्ता का जो आंसर की है वो मैच कर ही ली होगी, तो उसके बेसिस पर आप, अगर आपको लगता है कि आपका हो जाएगा, तो फिर आप लेक्चरर के लिए ही तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा चांस नहीं है, तो आप एलटी की तैयारी पर अब जुट जाइए। अब ज़्यादा टाइम इसके लिए नहीं है, और इसके बाद कोई पेपर आने वाला भी नहीं है बहुत टाइम तक। ठीक है, तो अभी आपके पास अच्छा चांस है। सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे से कीजिए, और पेडागोजी की तो मैं करवा ही रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब। बाकी दोस्तों, मैं इसके लिए मैंने एक पोल वगैरह भी करवाए थे, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा लाइव में। तो लाइव करूँगा मैं आज, मैं बता दूंगा मैं कब करूँगा। 2-3 बजे के बाद ही करूँगा, जब भी करूँगा। ठीक है, तो खैर उसके बारे में हम तभी देख लेंगे। फिलहाल हम जो है पढ़ रहे हैं एलटी पैडागोजी, तो उसमें मैंने बता दिया था आपको कि हम सोशल मैच्योरिटी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, चलिए, और वही ग्रुप में जुड़ जुड़ जाइए। अगर आपको ज़्यादा वो नहीं लिखना नहीं है, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपसे फ़ीस ले रहा हूँ। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। इसी कोर्स के लिए जो है देहरादून में कहीं जो जाने माने इंस्टीट्यूट हैं, वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये फ़ीस ले रहे हैं। तो इस आपको वीडियोज़ वगैरह भी सब प्रोवाइड हो रही हैं यूट्यूब पे, और नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा। तो नॉमिनल बहुत कम फीस है, तो इसीलिए आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से, अब देर मत कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी के बारे में। तो सामाजिक परिपक्वता, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनुष्य जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी है। ये हम सब जानते हैं। हम एक जो भी मनुष्य होता है वो पैदा होता है समाज में, और समाज के साथ ही बड़ा होता है, और इसीलिए उसे समाज के नियमों के हिसाब से चलना पड़ता है। इसीलिए वो उसे एक सोशल एनिमल कहा गया है। समाज में रहकर ही वह सतत विकास कर सकता है। अपना कंटिन्यूस डेवलपमेंट वो समाज के बीच में रहकर कर सकता है, और इसी जो प्रक्रिया है उसको समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो ये बात होगी। उसके बाद कहना है कि जिसके द्वारा लोग ज्ञान, कौशल, शील गुण ये सब अर्जित करते हैं। तो जितना भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं, जो भी स्किल्स हम सीखते हैं, जो भी हम शील गुण, जो भी मतलब मॉरल जो बातें हैं वो सीखते हैं, वो हम समाज के बीच में ही और समाज के आदर्शों के हिसाब से ही सीखते हैं, और जो उन्हें समाज और समूहों के प्रभावी सदस्यों के रूप में भाग लेने के योग्य बनाता है। और जब हम इन सब चीज़ों को सीख लेते हैं, तो उसके बाद हम समाज के बीच में एक प्रभावी सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि तब हमें उन सभी बातों का ज्ञान हो जाता है, और हम अपने विचारों को रखने में सक्षम होते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एक परिभाषा है, देख लेते हैं रॉस के अनुसार। रॉस जी क्या कहते हैं, सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम का विकास, यानी कि जो हम की भावना होती है उसका विकास करता है, साथ ही तथा उनमें एक साथ कार्य करने की जो इच्छा तथा क्षमता उसको उसमें वृद्धि करता है, कि किस प्रकार से कलेक्टिवली वर्क किया जा सकता है। इस इच्छा शक्ति के अंदर उनकी मतलब उसको मजबूत करता है, कि किस प्रकार से हम कलेक्टिव रूप से काम कर सकते हैं। तो ये भावना, हम की भावना का जो विकास है वो सामाजिकरण के पश्चात होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे सामाजिक जो परिपक्वता है वो व्यक्ति के सामाजिक विकास का जो है परिणाम होती है। अब अगर हम बात करें कि परिपक्वता यानी सोशल जो मैच्योरिटी है आखिर वो क्या होती है, तो सामाजिकरण तो एक प्रक्रिया है, जबकि जो परिपक्वता है वो उसका क्या है, परिणाम है। यानी कि जब सामाजिक विकास व्यक्ति का हो जाता है, तब उसके अंदर एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता आ जाती है, जिसको हम स्टेबिलिटी या स्थायित्व कहते हैं। उसके बाद समाज जो है उसकी संस्कृति को जीवन में उतारना और संस्कृति के अनुसार और सामाजिक व्यवहार करना ही सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। ओके,
तो जो भी हमारा समाज है, जिस प्रकार का समाज है उस प्रकार से बिहेव करना और उस संस्कृति के अनुसार जो है वो कार्य करना, यही जो है वो सामाजिक परिपक्वता है, जो कि सामाजिकरण का परिणाम है। ओके, ये हो गया। अब आगे बात करेंगे सामाजिक जो परिपक्वता है उस पर अनेक तथ्यों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन सभी तत्वों में इन सभी जो एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो है किसी भी बालक की बुद्धि या व्यक्ति की बुद्धि। क्योंकि जो बुद्धि होती है वो मैच्योरिटी का लेवल दिखाती है, और बुद्धि जो है वो परिपक्वता को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा जो कम बुद्धि वाला या मंद बुद्धि बालक होता है उसकी जो परिपक्वता है वो बहुत लेट आती है या कभी कभी आती ही नहीं है, तो इस कारण से उसका सामाजिकरण नहीं हो पाता है ना। जिस बालक में बुद्धि औसत या उससे ज़्यादा होती है वे सामाजिक मूल्यों को न केवल जल्दी समझते हैं बल्कि वे जल्दी उनको ग्रहण भी कर लेते हैं, और इस कारण से वे सामाजिक जीवन में ढल जाते हैं और अच्छे नेतृत्व के रूप में उभर कर आते हैं। तो इसी कारण से वो करियर निर्माण में भी अपना चयन करने में आसान उनको हो जाता है, क्योंकि उनको अपनी दिशा का पता चल जाता है, क्योंकि समाजीकरण के फलस्वरूप वे ये तय कर लेते हैं कि समाज में मुझे कहाँ पर स्थान बनाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक रूप से परिपक्व जो व्यक्ति हैं उनमें कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, कुछ क्वालिटीज उनमें पाई जाती हैं, जिसमें पहला है उच्च स्तरीय सामाजिक व्यवहार। तो उनका जो व्यवहार है वो उच्च स्तरीय होता है और सोशलाइज होता है, समाज के आदर्शों और उसके जो नॉर्म्स हैं उसी के अनुसार वो व्यवहार करते हैं, तो इसी को कहते हैं उच्च आदर्शीय व्यवहार। तो ये उनकी विशेषता होती है। फिर दूसरा होता है सामाजिक हित, यानी कि सोशल वेलफेयर, सोशल जो एक लोगों की भलाई करने की और सभी लोगों के बारे में सोचने की जो एक क्षमता होती है, ये सामाजिक रूप से परिपक्व जो व्यक्ति होता है उसी के अंदर विकसित होती है। क्योंकि एक जब बच्चा होता है तो वो केवल अपने तक सीमित होता है, वो केवल अपना हित चाहता है, वो चाहता है मैं हर चीज़ मुझे मिले। लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर परिपक्वता आती है, समाज के अंदर वो घुलता है, समाज के कार्यों में भाग लेता है, तब उसके अंदर सामाजिक हित की भावनाएं विकसित होती हैं। ओके, और सामाजिक हित यानी कि देश हित भी उसी के अंदर है, समझ लीजिए। तो नेशनलिज्म की भावना भी इसके अंदर एक तरह से छुपी हुई है। सामाजिक कल्याण उसके व्यवहारों का मूल उद्देश्य होता है, और उसका व्यवहार जो भी वो करता है उसका मूल उद्देश्य होता है कि वो सोशल वेलफेयर कर सके, समाज का कल्याण कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास निष्पक्षता, यानी कि आपके पास अनबायस्ड। ओके, तो जो सोशली मैच्योर व्यक्ति होता है वो हमेशा एक सामाजिक रूप से अवेयर होता है, और इस कारण से वो उसके अंदर निष्पक्षता का गुण पाया जाता है। निष्पक्षता इन द सेंस कि किसी भी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में और उनके साथ घुलने मिलने में वो निष्पक्ष होता है, वो तार्किक रूप से विवेचन करने में सक्षम होता है। ओके, इसीलिए कह रहे हैं कि यह व्यक्ति को समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष व उचित व्यवहार योग्य बनाता है। ओके, तो ये है निष्पक्षता, जिसको कहते हैं अनबायस्डनेस। ओके, यानी कि यहाँ पर आपको किसी हर प्रकार के जो पूर्वाग्रह हैं उनसे मुक्त होकर व्यक्ति को जो है वो व्यक्ति के बारे में एक पहले ही पूर्व राय जो हम कायम कर लेते हैं किसी के बारे में, उससे ना होकर वो उस व्यक्ति के बारे में जानकर उससे बात करके तब जाकर अपनी राय उसमें कायम करते हैं, तो इसी को निष्पक्षता कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास गंभीरता। गंभीरता यानी कि आपके सीरियसनेस। तो ये क्या चीज़ है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति हमेशा गंभीर होते हैं, और गंभीर व्यक्ति ही चिंतनशील होते हैं। थिंकिंग उनके गहरी थिंकिंग होती है, उनकी डीप थिंकिंग होती है, डीप थिंकर होते हैं, परंतु कभी भी उनमें उत्साह की या आशावाद की कमी नहीं पाई जाती है। यानी कि वो आशावादी भी होते हैं और उनमें उत्साह भी पूरा होता है। इस यानी कि गंभीरता होने का मतलब ये नहीं कि वो कोई सुस्त होंगे या उनके अंदर कोई बोरियत होगी, उनके अंदर उत्साह पूरा होगा, उनके अंदर आशावाद भी होगा, लेकिन वे गंभीर चिंतन करते हैं और चिंतनशील होते हैं। वह समाज की संस्कृति के हस्तांतरण, उन्नयन तथा परिमार्जन के प्रति सजग रहते हैं। यानी कि वो समाज की जो संस्कृति है उसको किस प्रकार से उसको बढ़ाया जाए, उसका उन्नयन किया जाए, और आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार उसका हस्तांतरण किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, उसके लिए भी वो सजग रहते हैं और अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। इसी को हम मैच्योरिटी कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास परिपक्वता के लक्षण। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जीन प्रभाव का योग। परिपक्वता एक आत्म सीमित जीवन चक्र में संचालित जीन प्रभावों का शुद्ध योग है, और यह आनुवंशिकता पर आधारित होती है। तो मैच्योरिटी जो है कहीं ना कहीं एक आनुवंशिक जो फर्क जो एक
हेरिडिटरी होती है उसका भी जो इसका ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसका परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के ऊपर फर्क पड़ता है ना। आपने देखा होगा कि कई बच्चे समय से पहले ही इस प्रकार से मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन कई बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो वो आनुवंशिकता का उसमें अंतर देखा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट स्वचालित प्रक्रिया, यानी कि जो ऑटोमेटेड प्रक्रिया है, ये इसमें जो परिपक्वता है वो दैहिक, शारीरिक और मानसिक भेदभाव और एकीकरण की एक स्वचालित प्रक्रिया है। जितने भी हमारे ये है, चाहे वो दैहिक है यानी कि बॉडी मतलब फिजिकली, शारीरिक रूप से है और मानसिक रूप से, इन सभी प्रकार के जितने भी हमारे ये संवेग है, इन सभी का अगर हम एकीकरण करें तो इनकी स्वचालित प्रक्रिया यानी कि अपने आप होने वाली ये प्रक्रिया है, इस पर किसी का जोर नहीं है कि कोई इस पर कंट्रोल कर पाए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास विकास की पूर्णता। परिपक्वता जो है वो विकास को पूरा करने, सामाजिक तथा मानसिक और भावनात्मक विकास के समीकरण का एक चरण है। कहने का मतलब है कि कोई भी किसी भी प्रकार का विकास होता है, सामाजिक है, मानसिक है, भावनात्मक, इन सभी के विकास के लिए जो है परिपक्वता का होना अनिवार्य है। और विकास को पूरा करने के लिए यानी कि किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि आप उस क्षेत्र में परिपक्व हो जाएं या स्थायित्व को प्राप्त करें, उसके लिए परिपक्वता होना जरूरी है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास भीतर से संशोधन। तो जो ये परिपक्वता होती है, सोशल मैच्योरिटी होती है, इसका परिपक्वता अनिवार्य रूप से वो जीवन की क्षमता और भीतर की विकास में संशोधन की एक प्रक्रिया है। यानी कि व्यक्ति के भीतर जो भी डेवलपमेंट होते हैं उनमें वो लगातार संशोधन करता रहता है और इसी कारण से उसके अंदर मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, जो परिपक्वता उसका स्तर बढ़ता जाता है। तो यही है भीतर से संशोधन करना, अंदर से अपने आप को चेंज करना, उसमें रेक्टिफाई करना कह सकते हैं, उसके अंदर सुधार करना कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सीखने की स्थिति। सीखने की स्थिति क्या है? परिपक्वता जीवन की एक अनिवार्य शर्त है सीखने की, सॉरी, यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप सबसे पहले मैच्योर होना, परिपक्व होना आवश्यक है। और सीखने का यह एकमात्र सूत्र है जो मानव विकास को पूर्ण बनाता है। तो ये हम अभी बात कर चुके हैं कि सीखना, जब हम बच्चा जो है, बालक जो है, वो किसी चीज़ को सीखने के लिए परिपक्व होता है या तैयार होता है, आपने प्रिंसिपल भी देखे हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, है ना। तो जो लॉ ऑफ रेडीनेस वो क्या कहता है कि सीखेगा बच्चा तभी जब वो मेंटली रूप से उसके लिए तैयार है। और मेंटली रूप से तैयार कब कब होगा? जब वो मेंटली रूप से परिपक्व होगा, जबकि इन चीज़ों का मिलन होगा तब जाकर वो किसी चीज़ को सीख सकता है। ओके, तो सीखने के लिए जो है पहली परिस्थिति क्या है? परिपक्व होना, मैच्योर होना भी आवश्यक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है परिपक्वता के कारक। परिपक्वता में भी जो है, क्योंकि परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया माना गया है ना। जैसे कि हमने बात की कि जो परिपक्वता है वो यानी कि मैच्योरिटी है, वो सीखने की प्रक्रिया है। यानी सीखने के दौरान लगातार जो है हम परिपक्व होते चले जाते हैं और सीखने के लिए परिपक्वता का होना भी अनिवार्य है। तो इसमें 3 प्रकार के कारक अंतर्निहित हैं। पहला है आपके पास अधिग्रहण। अधिग्रहण यानी किसी भी चीज़ का किसी एब्जॉर्व करना, उसको लेना, उसके बारे में उसको ऑब्जर्वेशन करना। उसके बाद दूसरा अवधारणा, उसके बारे में एक कॉन्सेप्ट लिंक करना, अवधारणा बनाना। और तीसरा होता है स्मरण करना, यानी कि उसका मेमोराइज करना, उसको मेमोरी में डालना। तो ये 3 चीज़ें सीखने की प्रक्रिया का परिणाम है और ये परिपक्वता को प्रभावित करती हैं। फिर नेक्स्ट है आपके पास कौशल सीखने के लिए आवश्यक। किसी भी कौशल के लिए, या चाहे वो शारीरिक कौशल है या मानसिक कौशल है, जो कौशल यानी कि स्किल, उसके लिए शारीरिक जो परिपक्वता है उसका होना अनिवार्य है। जैसे कि कोई भी स्किल अगर आप सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप काम सीख रहे हैं या आप ड्राइविंग ही सीख रहे हैं सपोज छोटा सा, तो उसमें भी आपका मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता का होना आवश्यक है। तभी हम उस कौशल में दक्षता यानी कि एक अच्छा लेवल, एक्सपर्टीज जिसको कहते हैं, वो हासिल कर सकते हैं, जब हमारे अंदर सीरियसनेस है किसी चीज़ को लेके। ओके, फिर आपके पास नेक्स्ट परिपक्वता और शारीरिक फिटनेस। तो परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी वो शारीरिक फिटनेस पर भी हमारी निर्भर करती है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की कमी है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकार है, तो उस स्थिति में बच्चे के लर्निंग जो है वो प्रभावित होगा और मैच्योरिटी भी प्रभावित होगी। क्योंकि बच्चा, आप जो मंदबुद्धि बच्चे होंगे या किसी भी प्रकार के जो क्या कहते हैं उनको, फिजिकली मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स कहा जाता है उनको, तो उनके अंदर मैच्योरिटी की
स्थिति थोड़ा गड़बड़ ही होती है। दिमाग अगर उस तरीके का नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उस सीखने में भी पीछे रह जाते हैं, और सीखने में पीछे रहते हैं तो बड़े होने तक, बड़ी उम्र के होने तक भी वो मैच्योर नहीं हो पाते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स ये कुछ सिद्धांत हैं जो आपको याद रखने हैं, इसमें पूछे जा सकते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व यानी कि आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिद्धांत जो है दिया है दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। तो इनका नाम याद रख लेना, दुर्खिम। इनका जो मानना था कि भाई जो प्रत्येक समाज होता है उसमें अपनी उनकी कुछ विचारधाराएं होती हैं, उनका अपने मूल्य होते हैं, है ना, और उन मूल्यों के हिसाब से ही जो है व्यक्ति चलता है। और जो जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में उन सामूहिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है या उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। जो भी समाज के मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, मानक होते हैं, मान्यताएं होती हैं, उनका प्रतिनिधित्व सबका सब उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उस समाज के से आता है ना। जैसे कोई किसी जनजातीय समाज से आता है तो वो उस पूरी की पूरी समाज का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसी को हम सामूहिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मैं और मुझे, यानी कि आई एंड माई सेल्फ थ्योरी। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं मीड। तो इन्होंने जो है बात की थी रोल प्ले की। इन्होंने, इनके अनुसार ये है कि बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति होता है वो समाज में अपना एक रोल प्ले करता है, एक भूमिका का निर्वहन करता है, ठीक है ना। और बालक भी जो है वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है वो अपनी भूमिका को समझने लगता है। और व्यक्ति हमेशा तब तक जो है वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं करता है जब तक वो अपनी भूमिका को समझ नहीं लेता है। आप भी, हम सब भी अपने जीवन में क्या चाहते हैं कि हम अपना एक रोल डिसाइड कर लें कि भाई हम इस क्षेत्र के हैं। और जिस दिन हमें वो अपना रोल पता चल जाता है तो उस दिन हमारे जीवन में स्थायित्व आ जाता है और उस दिन हम ज़्यादा प्रयास करना छोड़ देते हैं। हालांकि विकास तो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन एक स्थायित्व की भावना हमारे अंदर आ जाती है। तो ये सब कहा है मीड ने आई एंड माई सेल्फ थ्योरी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है स्वदर्पण का सिद्धांत, यानी कि सेल्फ मिरर थ्योरी। सेल्फ मिरर थ्योरी जो दी गई है वो दी गई है कूले के द्वारा। तो फ्रेंड्स जो सेल्फ मिरर है वो क्या कहता है, जो कूले हैं उनका मानना है कि व्यक्ति होता है वो समाज का जो है वो उसको सामाजिक अंतः क्रिया पर उसका व्यवहार डिसाइड होता है। और जब वो समाज के बीच में जाता है तो समाज के जो लोग होते हैं या आसपास जिनसे वो अंतः क्रिया करता है, उनसे इंटरेक्शन करता है, वो लोग जो उसके बारे में राय बनाते हैं वही वो अपने बारे में सोचता है। यानी कि वो उसका दर्पण है, समाज ही उसका दर्पण है। जो समाज के लोग उसके बारे में पास पड़ोस के लोग, उसके खेल का जो ग्रुप है वो सब जो है वो उनको इम्पोर्टेंट मानता है, उनकी ओपिनियन उसके लिए मैटर करती है। तो एक तरह से वो उसके दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको स्वदर्पण सिद्धांत, सेल्फ मिरर थ्योरी उन्होंने कहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो दिया गया है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो सोशल जो लर्निंग थ्योरी है, सामाजिक जो अधिगम है, ये बहुत पूछा जाता है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो इन्होंने, आप जानते हैं यार, एक मैं आगे बताऊंगा अभी जब वो अभी एक और थ्योरी आएगी उसमें लर्निंग थ्योरी वाली में, तो उसमें उस चैप्टर के अंदर हम इसमें बात करेंगे कि जो अल्बर्ट बंडूरा है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बोबो डॉल नामक एक डॉल के ऊपर, जिस पे उन्होंने क्या किया था कि कुछ बच्चों के दो अलग अलग ग्रुप बना के उनको फिल्म दिखाई थी, है ना। और एक जो फिल्म थी वो उसमें कुछ लोग जो है उस बेबो डॉल को पीट रहे थे लगातार, और कुछ बच्चों ने वो फिल्म देखी, कुछ बच्चों ने फिल्म नहीं देखी है। तो जो बच्चे जो उस प्रकार की मारने वाली फिल्म जिसके अंदर उसको पिटाई हो रही थी वो उन्होंने देखी, तो उनके अंदर उस प्रकार का आक्रामक व्यवहार देखा गया। जब उनके पास वो डॉल दी गई तो उन्होंने भी उस प्रकार से उसके अंदर बिहेव करना शुरू किया। इससे पता ये चला कि जो बालक होता है वो अपने अनुकरण से, समाज से जो भी चीज़ें वो देखता है उसको सीखता है, ठीक है। तो ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उसके बेस पे उन्होंने ये चीज़ें कही थी। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। तो जहाँ पर भी अगर समाज और संस्कृति के, क्योंकि वो मानते थे क्योंकि जो व्यक्ति है, बालक है, उसके विकास में सर्वाधिक जो योगदान है वो समाज और संस्कृति का है, सोसाइटी का और कल्चर का है। तो इसलिए जब भी इनकी बात आए कहीं पर भी तो आप सीधे सीधे लेव वाइगोत्स्की को टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि परिपक्वता के शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो परिपक्वता और सीखने की भूमिका माता पिता और शिक्षक को यह जानने में मदद करती है कि प्रशिक्षण कब और कैसे शुरू करना है, यानी कि कितने टाइम में उसको किस चीज़ का
ट्रेनिंग दी जाए, ये प्रशिक्षण दिया जाए, कब स्कूल में डाला जाए, कब जो है उसको कौन सी वाली ट्रेनिंग दी जाए। तो ये सारी चीज़ें सीखने में परिपक्वता, मैच्योरिटी हेल्प करती है। फिर उसके बाद दूसरा होता है दिए जाने वाले ज्ञान का स्तर जानने में सहायक। कौन सा ज्ञान जो है वो किस स्तर पर दिया जाए, किस प्रकार का पाठ्यक्रम रखा जाए, ये सब भी बालक के मानसिक और सामाजिक जो उसकी परिपक्वता स्तर होता है उससे डिसाइड होता है ना। तो ये कहीं ना कहीं उसमें सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। और जब आप किसी बच्चे के इस प्रकार के बिहेवियर को देखते हैं और कम उम्र में ही हम कहते हैं कि ये इस प्रकार से बनेगा, तो आप एक तरह से उसके बारे में एक भविष्यवाणी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भविष्य के अनुमान लगाने में भी हेल्प करता है। तो ये कुछ बातें हमने पढ़ी। अब हमें इसमें कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि सामाजिकरण की जो प्राथमिक एजेंसी है वो कौन सी है, परिवार व आस पड़ोस, ठीक है। और जबकि अगर आएगा ऑप्शन में द्वितीयक एजेंसी, तो उसमें आपके विद्यालय और जो अन्य जो संसाधन होंगे वो आ जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास समाज में बहुभाषिकता क्या होती है। तो समाज में जो बहुभाषिकता होती है या किसी भी विद्यालय, क्लास, इन सभी के अंदर जहाँ पर भी मल्टीलिंग्विज्म आए तो वो एक संसाधन होती है। ये बात हमेशा याद रखना। एक तरह से वो बच्चे के लिए रिसोर्स का काम करती हैं। जितने ज़्यादा प्रकार के बच्चे होंगे उतने प्रकार की उनकी लैंग्वेजेज अगर होंगी तो उतने प्रकार का ज्ञान इकट्ठा होगा। तो उससे वो एक प्रकार का क्या हो गया, संसाधन हो गया, ना कि कोई बाधा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सार्वजनिक जो पुस्तकालय है उनमें उनको हम सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी कहते हैं, पैसिव एजेंसी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो किसी प्रकार का एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही, केवल जाके हमने खुद उसको पढ़ना है, तो इसलिए वो निष्क्रिय एजेंसी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया आनुवंशिक संचरण उसमें शामिल नहीं होता है। तो अगर हम बात करें सोशलाइजेशन की केवल, तो सोशलाइजेशन में कोई डायरेक्ट रोल जो है वो आनुवंशिकता का नहीं है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर किसी के माँ बाप के अंदर कोई ऐसे लक्षण है तो वो बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन में आए जाएंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कक्षा में बाल केंद्रित एवं जो प्रजातांत्रिक अधिगम उपागम होता है वो सामाजिकरण को बढ़ावा देते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच होती है वो आज की डेट में, जिसमें कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। साथ के साथ अगर हम बात करें प्रजातांत्रिक उपागम यानी कि डेमोक्रेटिक अप्रोच, तो उसमें भी बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाते हैं और उसके विचारों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इसी से जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे का सामाजिकरण हो जाता है, क्योंकि क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अंतःक्रिया जब होगी तो सामाजिकरण अपने आप होगा और बच्चे के अंदर नेतृत्व की क्षमता विकसित होगी। तो ये थी बातें दोस्तों कुछ सामाजिकरण, सामाजिक परिपक्वता, सोशल मैच्योरिटी के बारे में। इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से इसमें क्या क्या ही पढ़ा जाएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक है नहीं और इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है और जल्दी हम इसके नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।